बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा दौर में जिस्मानी अमराज के अलावा जो बहुत बड़ा एक मर्ज समझा जाता है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे जाली लोगों के आस्ताने आबाद हैं, वो मर्ज है जादू का। वो अलामात हैं जादू की कि लोग इस जादू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी हैं और फिर इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर बहुत से जाली लोगों के आस्ताने आबाद हैं और वो लोगों से पैसा भी लूटते हैं और वो लोगों की इज्जतें भी लूटते हैं, लोगों का ईमान भी ज़ाया कर देते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें मैं आपको इलाज बताऊंगा। किसी के पास कतई तौर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इलाज कीजिए। अल्लाह का कुरान आपके पास मौजूद है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसमें इरशाद फरमाया है कि शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि ये जो कुरान है ये मोमिनीन के लिए रहमत भी है, शिफा भी है। शिफा, ये अकीदे की शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। अमराज रूहानी हो उनकी शिफा भी मौजूद है, अमराज जिस्मानी हो उनकी शिफा भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम लेने वाले हों, हमें तरीका आ जाए, सलीका आ जाए, तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर मजबूत हो जाए, भरोसा आ जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर, तो फिर आप देखिए कैसे खालिक कायनात हमें अता फरमाता है, कैसे वो हमें नवाज देता है। इसलिए आपने तवज्जो के साथ इन बातों को सुनना है, समझना है और फिर इसके ऊपर अमल कर लेना है। मेरा दावा है, कुरान की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया का कोई जादूगर ऐसा नहीं कि जिसका जादू इस अमल के सामने टिक सके। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो उसका जितना मजबूत भी जादू क्यों ना हो, जितना मर्जी मजबूत अमल क्यों ना हो, वो अल्लाह के फजलो करम से चुटकियों में हाल हो जाएगा और वो भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो अलामात हैं वो अलामात भी तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बस आपने कुरान मजीद की इस बात के ऊपर यकीन रखना है कि यह कुरान मेरे लिए हिदायत भी है और यह कुरान मेरे रब ने मेरे लिए शिफा बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है और इसके अंदर ही मेरे लिए सब कुछ मौजूद है। अगर इस यकीन के साथ आपने इस अमल को कर लिया तो फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कोई जादू नहीं रहेगा। अल्लाह का फजल खास आपके ऊपर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए आपको मैं बताता हूं, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास ताकि आसानी रहे आपको। अगर चंद अलामात आप में जाहिर हो जाती है, मुख्तलिफ अलामात होती हैं जादू की, जिससे हमें समझ आने लग जाती है कि ये हमारे ऊपर जादू है। जैसे बारहा बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, या फिर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, तनाव का माहौल हो जाता है, या इंसान का घर से भागने को दिल करता है, या फिर इंसान बोलता नहीं है, चुप करके बैठा रहता है। इस तरह की मुख्तलिफ ऐसी अलामात नजर आने लगती हैं और वो एक दो दफा नहीं, बार बार रिपीट होती रहती हैं। अगर तो कोई जिस्मानी मरज नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जादू के असरात हो चुके हैं। तो आपने ये अमल कर लेना है। दो चीजें इनको समझना है आपने। एक है मंजिल। मंजिल आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मंजिल आप गूगल के ऊपर लिखेंगे वहां पर भी आपको मिल जाएगी। और मंजिल की छोटी सी किताब होती है, किताबचा, वो भी आपको बाजार से मिल जाएगा, कहीं से भी जहां इस्लामी किताबें मिलेंगी आपको, वहां से ये किताबचा भी आपको मंजिल के नाम से मिल जाएगा। आपने ये ले लेना है, या तो अपने मोबाइल में कर लेना है और या फिर आपने ये किताब दुकान से ले लेनी है। आपने मंजिल को ले लेना है। अब आपका अमल होता है शुरू। वो इस तरह से, फजर की नमाज को आप अदा कीजिए। अपने पास पानी की एक बोतल, एक बर्तन बड़ा वाला रख लें, अपने पास रख लें। आपने जो मसनून अज़कार हैं, जैसे नमाज के बाद आयतुल कुर्सी है, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये मसनून अज़कार हैं, इनको आपने कर लिया। अब आपने दुरूशी पढ़ लेना है और 3 मरतबा मंजिल को, जो मुख्तसर है, आपके 5-7 मिनट लगेंगे 3 दफ़ा पढ़ने में, मंजिल को 3 दफ़ा पढ़ना है और आपने उस पानी के ऊपर दम कर देना है। और फिर आपने सूरतुल कहफ, इसकी पहली 10 आयात, इन आयात को आपने पढ़ लेना है। अब ये जो पानी है, इस पानी को आपने पूरा दिन पीना है। घर के तमाम अफराद भी इसको पी सकते हैं। जहां से घर के अफराद पानी पीते हैं, कोई कूलर वगैरह आपने रखा हुआ है तो उसके अंदर इस पानी को डाल दीजिए। सारे घर के अफराद इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर शाम को मगरिब की नमाज अदा कीजिए, मसनून अज़कार करें और फिर 3 मरतबा मंजिल को पढ़िए, पानी पास रख लें, 3 मरतबा मंजिल को पढ़ें और उसके ऊपर दम कर दें
और फिर आपने सूरतुल कहफ की 10 पहली आयत जो सुबह पढ़ी थी, वही 10 आयत आपने मगरिब के बाद भी पढ़नी है। और इसके साथ मैं आपको एक और अमल वो जो सोते हुए आपने करना है वो भी आप सुन लीजिए, ताकि ये मुकम्मल एक पैकेज होगा। और ये ऐसा पैकेज होगा कि जिसके सामने अल्लाह के फजलो करम के साथ किसी जादूगर का जादू नहीं ठहरेगा। और मेरे अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होगा कि आपको तमाम तर रूहानी अमराज से भी शिफा होगी और इंशाअल्लाह जिस्मानी अमराज से भी शिफा होगी। ये पानी जो आपने मगरिब में दम किया, रात को जब भी ज़रूरत पड़े इस पानी को पिएं, घर के सारे अफराद पिएं, और जो बच जाए सुबह और डालें और इसी तरह फिर आगे दम करें। इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने करना है। मतलब 11 दिन कर लें। अगर आप महसूस करें कि हमारे घर का माहौल अब बेहतर हो रहा है तो आप इसको 21 दिन तक ले जाएं। अगर महसूस करें अभी और ज़रूरत है, आप 41 दिन तक ले जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा करने से आपके घर से, आपके जिस्म से जितने भी रूहानी असरात होंगे, अमराज होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। रात को सोते वक्त घर के जितने अफराद हैं उनको ये अमल जरूर बताएं, सारे अफराद करें। मुख्तसर है, लंबा नहीं है। रात को सोते वक्त पहली चीज की कोशिश करें कि बावुजू होकर सोएं। वुजू मोमिन के लिए एक हथियार है। वुजू कीजिए अगर आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश यही करें कि बावुजू होकर सोएं। आपने रात को बावुजू होना है, अपने बिस्तर पर आ जाना है। घर के तमाम अफराद अपने अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए आ जाएं, अपने तमाम जो मामूलात हैं उनको करके फारग होकर सारे कामों से जब आप आ जाते हैं तो अब आपने अपने बिस्तर पर बैठकर सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, इन दो आयत को आपने पढ़ना है। और फिर आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। इन सारी चीजों को पढ़ के फिर सुन लीजिए सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, आमनर रसूल, ये दोनों आयत, और सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इन सारी चीजों को पढ़ के कितना टाइम लगेगा? 5-7 मिनट आपके लगेंगे। इन सारी चीजों को पढ़िए, अपने हाथों के ऊपर दम कर लें, अपने चेहरे के ऊपर फेर दीजिए, अपने सर के ऊपर, सीने के ऊपर, कमर के ऊपर, बाजू, जहां जहां आपका हाथ जाता है अपने हाथों को फेर दीजिए। अब यहां दो बड़ी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आयतल कुर्सी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को पढ़ लेता है, एक निगहबान फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आकर उसकी हिफाजत करता है पूरी रात, हर चीज से उसकी हिफाजत हो जाती है। अब जब निगहबान फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आ जाए, आप खुद बताइए किसी का जादू वहां पर असर करेगा? किसी का जादू वहां पर कुछ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, जब अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आके मुकर्रर हो जाता है हिफाजत के लिए। दूसरा मैंने बताया है आमन रसूल। अब आमन रसूल की फजीलत भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमन रसूल के बारे में बताया कि ये वो आयात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिराज में आपको तोहफे के ऊपर दी थी, और ये वो आयात हैं जब इनको रात को पढ़ लिया जाता है तो ये पूरी रात के लिए काफी हो जाती हैं, किफायत कर जाती हैं। अब इससे मुराद ये है कि वो इंसान की हिफाजत हर चीज से हो जाती है जो इन आयत को पढ़ लेता है। तो आप ये अमल कीजिए जो चीजें मैंने बता दी हैं। एक तो मंजिल, सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 आयत सुबह और शाम को, मंजिल 3-3 दफा पढ़नी है, ये 10 आयत एक दफा ही पढ़नी है, इनको पढ़ लेना है। और फिर सोते हुए आपने ये अमल करना है। एक 21 दिन आप ये अमल कर लीजिए, जरूरत के मुताबिक 41 दिन भी जा सकते हैं। ये अमल कर लीजिए, फिर आप देखिए खालिक कायनात कैसे अपना फजल फरमाते हैं, और जितने भी ऐसे असरात आपके ऊपर होंगे वो सारे के सारे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हर जालिम के जुल्म, हासिद के हसद, शरीर के शर और हर जादूगर के जादू से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।